यूट्यूब पे यार आजकल सब कुछ फ्री है, हर एक कंसेप्ट अवेलेबल है। आई तो डोंट सी एनी पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग अ बिग कोचिंग एंड पेइंग द फीस इन लैक्स, जब सब कुछ अवेलेबल है। जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो खत्म हो रही है। बच्चे को जो कंसेप्ट मिला, येलो स्पून फीड, येलो स्पून फीड, येलो स्पून फीड, बच्चे की जो थिंकिंग है ना, एनालिटिकल थिंकिंग, वो डेवलप ही नहीं हो रही है। वो करना ही चाह रहा, क्योंकि अगर उसका एक पार्ट खत्म होता है, उसको दूसरा मिल जाता है, लो यू रीड दिस, वो खत्म होता है तीसरा, अरे वो अपना माइंड कब चला है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आईटी से हूँ, मैं कोटा का जाके आईटी में नहीं किया। मैं अपने डबरा होम टाउन जो है मेरा, उसके बगल में ग्वालियर 40 किलोमीटर, मैं अप डाउन भी कर रहा था अपना। मैं ग्वालियर से ही आईटीएन बनाऊं फर्स्ट अटेम्प्ट में। अदरवाइज बच्चा जीसी लियोंग पढ़ता है, बच्चा एनसीईआरटीज देखता है। यार जीसी लियोंग कौन सजेस्ट करता है? मैं तो आज भी हैरान हूं उस टीचर को जो जीसी लियोंग सजेस्ट करता है। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी, स्टूडेंट्स का टाइम तो वेस्ट हो रहा है, प्लस नॉट एट ऑल रेलेवेंट। सो आपको ना ऐसे लोग अगर मिल जाए ना, वो कहीं भी मिल सकते हैं। आपको लोग सही मिलना चाहिए, जगह से नहीं होता है। जगह तो सिर्फ आपका अननेसेसरी टाइम डिस्ट्रैक्शन है, ऑनेस्टली आई फील वहां पे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आपको लोग सही मिल गए तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल बहुत सारे, आप ये देखो कोविड में क्या नहीं निकाला, क्या रैंक नहीं निकली, क्या टॉप रैंक, तो फिर मतलब कहीं से भी निकल सकती है ना। क्या ओआरएन में रहना जरूरी है? जो आपकी पल्स की सीरीज़ है, मार्केट में ऑलरेडी इतना एग्जिस्टिंग मटेरियल था, और स्टूडेंट्स जो टॉपर्स रहते हैं वो भी बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जो बेस्ट सोर्सेस हैं, उन्हीं को रेफर करो। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। तो इस बीच आपने मार्केट में पल्स निकाली, तो इसके लिए मोटिवेशन क्या था आपका? आई थिंक हम लोग शायद जनवरी से बात कर रहे हैं कि पल्स हैज टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन, बट वी आर वेरी प्राउड टू से दैट 50 प्लस क्वेश्चंस व्हिच वर देयर इन प्रीलिम्स 2024 केम फ्रॉम आवर पल्स हैंड रिटन। और स्टैटिक में भी वही वो प्रियम्बल को लिख के दे दिया, प्रियम्बल के टर्म्स की मीनिंग दे दी बस। कहीं पे उन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ द रीसेंट फैक्टर्स हैम्परिंग द सोवरेनिटी, या हाउ रीसेंट फैक्टर इज इंकलकेटिंग मोर एंड मोर सोवरेनिटी। तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चे को इससे ज्यादा क्या चाहिए। एग्जाम रेडी फ्रेमवर्क, कंप्लीट सिलेबस इंक्लूडिंग करंट इवेंट्स टिल मे, एंड देन लास्टली अपीलिंग प्रेजेंटेशन जो डायरेक्टली आप रेप्लिकेट कर सकते हो। अब इससे ज्यादा एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए होगा एक पिन बुक से अलावा। ये हमने इस तरीके से कलर कोडिंग की है कि अगर कोई प्लस बताना चाह रहे हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स, वो हम ग्रीन हो गए। और अगर हमने कोई चैलेंजेस बताए हैं, लिमिटेशंस बताए हैं, तो वो हमने रेड कलर या ब्राउन कलर, क्योंकि रेड और ब्राउन आपको थोड़ा नेगेटिव दिखता है ना, तो ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव ग्रीन को आप जनरली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं ना, तो इस तरीके से हमने कलर कोडेड भी किया। तो ये सेम इशू है कि एक कांस्टेंट सोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे टॉपर बोलते हैं एक सोर्स रखिए उसे, प्रीलिम्स निकलने के बाद आप बोल रहे हो कि मेंस के लिए अलग बुक है, तो फिर मतलब नई बुक पढ़नी पड़ेगी एकदम नए सिरे से। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क नहीं हो जाएगा? सर मोस्ट जो मार्केट में बुक्स होती है वो यूपीएससी के एक कदम पीछे चल जाएगी। यूपीएससी ने कुछ कर दिया, उसके बाद 20-30 पेजेस ऐड कर देती है फिर वो, बट वैसे तो स्पेक्ट्रम बढ़िया, अदर बुक्स बढ़िया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि पल्स एक कदम आगे यूपीएससी के, अगर आप रेडी कर। मेंटरशिप सब ऑफर कर रहे हैं। प्रॉब्लम में होता है जिन्होंने मेंटरशिप ली है कि उनको क्वालिटी मेंटरशिप नहीं मिलती। मतलब मैं एक अकेला मेंटर, उसके पास 20-20, 30-30 बच्चे होते हैं। अब ये होता है कि मॉनिटरिंग डिफिकल्ट हो जाती है कि मैं कैसे मॉनिटरिंग करूँ। दूसरी बात कि अगर किसी को करना है तो एक दो बार अगर हमने उसे देखा नहीं तो उसे लगता है कि यार सर तो मुझे देख नहीं रहे, अब क्या करके फायदा। तो इस इशू को आप कैसे टैकल करें, या आप दूसरों से अलग कैसे? जब आप असेसमेंट करोगे और जब उसमें 100% स्कोर आएगा, which is difficult, तब हम मान के चलेंगे आपका 100% ऑफ द डेली टारगेट इज अचीव्ड। और ये जब भी आप सिस्टम पे जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सिलेबस कंप्लीशन करोगे, मेंटर को उसी टाइम रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी रिपोर्ट। आपको तो दिख ही रही है, आपको भी मेंटर को उसी टाइम दिख रही है। मानो आपने 5 दिन ऐसा काम किया, मेंटर ने 5वें दिन आपको फोन कर दिया, क्यों भैया काम क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन अभी हमारा ये आइडिया कि कैसे हम एक डेली मॉनिटरिंग की जाए, एंड बेस्ड ऑन दैट हम आपको जो सजेशन थे, ऑब्जेक्टिव सजेशन दें, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे, यार ये सब्जेक्ट आपका वीक है, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक वीक है। बहुत मेरे मेंटर मतलब जो है उनसे बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि पहले 1-2 महीने बहुत स्टूडेंट्स लोग सीरियस होते हैं कि अप्रोच, और ये आपका भी था कि टाइम वगैरह कम करना है। 2 महीने बाद कहीं पे बात है ना वो पर्सनल लाइफ पे हो जाती है, सर डिप्रेशन, मुझे ये हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये सब होने लगता है, और कहीं पे हमारा जो मेन फोकस है ना वो शिफ्ट हो जाता है। एक एम्पावरिंग की बात की कि स्टूडेंट को एम्पावर करना। स्टूडेंट क्या आजकल ऐसा होता है ना, एक बार दिल्ली ओआरएन आते हैं तो 5 साल 6 साल इधर ही होके रह जाते हैं, जो कि ठीक है रह रहे हो आप, लेकिन जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, बर्डन है, वो 80% से 90% स्टूडेंट बेयर नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स पे काफ़ी प्रेशर आता है। तो अगर ये एम्पावरमेंट सच में हो तो मतलब हो सकता है कि 1 या 2 साल में वो वापस जा सकते हैं अगर फेल भी हो रहे हैं। स्टूडेंट सोच ही नहीं रहा है कि क्या अच्छा है। स्टूडेंट सोच रहे सिर्फ उसको ना, वहां पे टेलीग्राम में किसी ने बोला, फोमो क्रिएट किया दैट दिस विल बी क्लोज, दिस विल बी ऑफर एंड टुडे लास्ट डे, ये सब चीज स्टूडेंट सोचता है यही अच्छा है। क्योंकि स्टूडेंट का जो प्रोसेसिंग है ना वो कम होता जा रहा है। उसको प्रोसेसिंग टाइम तो दो स्टूडेंट सोचने के लिए। अभी रील्स, एक रील खत्म नहीं, दूसरी रील, उसने पहली रील से सीखा ही क्या, वो तो उसने सोचा ही नहीं, दूसरी से तीसरी रील। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अगर आपके दिमाग में है ना, आप सिर्फ आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए, भगवान आपको कभी ना कभी दिखाई देगा रास्ता। और वो रास्ता भी मैं आपको कैसे बता रहा हूं। मैं अपनी क्लास में बैठा था, आई सॉ वन स्टूडेंट राइटिंग द नोट्स, एंड मुझे पता चल गया ये विद द थिंग व्हिच आई वांटेड। जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है मेंटर्स हट का, वो आ रहा है, दैट इज MH1 मेंटर्स, MH1 अ सिंगल मेंटरशिप प्रोग्राम। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है अमित मंगतानी सर, जो है एक इकोनॉमिक्स की फैकल्टी श्री राम IIS में, और एक ऑथर भी है बेस्ट सेलिंग पल्स, जो हैंड रिटन नोट्स है। आप सबने बाजारों में तो देखा ही होगा यूपीएससी के। सर वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि जो आपकी पल्स की सीरीज़ है,
मार्केट में ऑलरेडी इतना एग्जिस्टिंग मटेरियल था, और स्टूडेंट्स जो टॉपर्स रहते हैं वो भी बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जो बेस्ट सोर्सेस हैं, उन्हीं को रेफ़र करो। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। तो इस बीच आपने मार्केट में पल्स निकाली, तो इसके लिए मोटिवेशन क्या था आपका, और दूसरा रिस्पॉन्स कैसा रहा बच्चों का? देखो आई थिंक ना आंसर तुम्हारे क्वेश्चन में ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जिस्टिंग मटेरियल है ना, एंड ये जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है ना, आज के टाइम पे बस इंटरनेट, आई वुड से द 5G के टाइम पे जस्ट डीक्लटर्ड कंटेंट भेजा जा रहा है टेलीग्राम पे. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज बुक्स, वेदर यू टॉक अबाउट लक्ष्मीकांत, 1000 pages plus books, and if I write about the spectrum, I think more than 900 आज के टाइम पे. अब आप मुझे बताओ स्पेक्ट्रम के 900 पेजेस कमिंग मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? आई थिंक 3. इस साल भी आप देखेंगे, लास्ट ईयर भी हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3. एंड इफ यू लुक एट 900 प्लस पेजेस इवन इन लक्ष्मीकांत, उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. तो मतलब लक्ष्मीकांत से के अलावा भी बच्चे को कहीं ना कहीं तो जाना ही है. So the problem is there is a too much of material which is decluttered, and that is why we thought कि नहीं, we have to come up with something which is easy to revise. कौन पढ़ पाता है 900 पेज को रिवाइज कर पाएगा एग्जाम से 2 दिन पहले? आई एम प्रिटी श्योर मैं तो अपने टाइम पे नहीं रिवाइज कर पाया था, और अब तो स्पेक्ट्रम और मोटी हो गई है. So the idea was कि the multiple revisions which I feel is the key to prelims, to clear the prelims examination, that I feel, और उसको implement करने के लिए we thought that why not come up with books which can ensure कि fast revision हो जाए बच्चे का 2 से 3 दिन में at the end. And somehow we came up with 250 pages में वो book land up हुई, काफी अच्छी, and that integrate the concepts also, not just only the facts which is mentioned in just only the Lakshmikant. तो उसका जो presentation, the way of presentation which we have changed, that has helped us to reduce the pages without reducing the content. So that's why we thought that there has to be a need which makes Pulse as a one-stop solution. और ये I think हम लोग शायद जनवरी से बात कर रहे हैं कि Pulse has to be one-stop solution. But we are very proud to say that 50 plus questions which were there in prelims 2024 came from our Pulse handwritten. And this is just first edition I'm talking about. 50 plus. Yes, 50 plus. And I'm not talking about कि ना इसका छोटा सा concept कहीं missing है. I'm talking about the direct. Whether you talk about polity, you talk about geography, you talk about economy, any book, there have been the questions directly from the book. और ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना प्रूफ भी इसका डाला हुआ है. सर का टेलीग्राम चैनल हम यहाँ पोस्ट लिंक डाल देंगे अगर आपको फॉलो करना है तो. सर ये पॉलिटी और हिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो बहुत सारे स्टैटिक होते हैं. मतलब स्टैटिक मतलब एक आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया एक बार और उसके बाद हिस्ट्री भी पढ़ ली तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस. लेकिन जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी जैसे ये होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर भी है जिसमें से आते ही नहीं क्वेश्चन. अब देखो मैं आपको ना आर्ट एंड कल्चर की बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई इस बार. अगर आपने देखा होगा इस बार एक क्वेश्चन आया था कि सितंबर 2023 में कौन से चीजें they have been added to UNESCO list. I think cultural heritage में there what items or like what have been added. अब ये चीज डायरेक्टली हमने आर्ट एंड कल्चर में मेंशन की है बुक में. Not just only that UNESCO has added new items in the intangible cultural heritage या cultural जो उसकी world heritage sites में, we have also mentioned कि सितंबर में या नवंबर में what items have been added. तो अब देखिए हर एक में छोटा छोटा डेवलपमेंट होता है. वी आर नॉट सेइंग कि डेवलपमेंट्स नहीं होते. वी ट्राई कि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे पार्ट ऑफ द बुक में आ जाए. इसके अलावा व्हाट वी गिव इज वी गिव द ऑनलाइन वैल्यू एडेड मटेरियल कि चलो जो भी कुछ न्यू एडिशन होते हैं आफ्टर द बुक रिलीज दैट विल बी कवर्ड इन अवर डैशबोर्ड. स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है उसको वहां पे न्यू वैल्यू एडिशन मिलता जाएगा. सो इन दैट वे one static thing which includes the current till the book release. Apart from that, the another 3-4 month जो भी है 3-4 month का current affairs that student can get it in their dashboard. So इससे एक वो comprehensive one stop solution हो जाता है for which he don't need to read any bulky textbook. Honestly, अगर आप bulky textbook को देखेंगे ना, cluttered, traditional way में लिखी हुई, no presentation, easy, it's not at all easy to remember the stuff. And the major problem again I'm highlighting this is the lack of revision. और बिना रिवीजन के तो आप प्रीलिम्स निकाल ही नहीं सकते हो जब तक आपका 4 से 5 बार रिवीजन नहीं है. आप सोचो एक बार पॉलिटी पढ़ ली, नॉट एट ऑल. सो दैट इज व्हाट आई टॉक अबाउट दी ना पल्स की, ये पल्स की जो मेजर फीचर्स.
सर ये तो हो गया, लेकिन इस बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी बात की थी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको पल्स कैसे टैकल करता है। जैसे ज्योग्राफी में, साइंस एंड टेक में हमने देखा है कि प्रीलिम्स में भी एक स्टैटिक नहीं, एक एप्लीकेशन पे पूछते हैं कि आपको सोचना पड़ता है, तो उसको पल्स कैसे टैकल करता है? सी वही मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि ना आप लोगों ने अभी जो बुक्स देखी है ना, ट्रेडिशनल बुक्स, उसमें सिर्फ फैक्चुअली डाल के रखा है। मैंने उस टाइम भी बोला कि पॉलिटी में सिर्फ फैक्ट भर दिए, कहीं पे मेरे को समझाया ही नहीं गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, स्टेट की मीनिंग नहीं समझाई गई। और हमारे यहाँ ये बेसिक चैप्टर पल्स पॉलिटी में देखेंगे तो स्टार्ट ही वहीं से। नॉट ओनली दैट, ज्योग्राफी बुक, अगर मैं बुक का नाम ही बताऊं, बुक का ज्योग्राफी का बुक का नाम ही हमने कंसेप्चुअल ज्योग्राफी रखा है। Geography, we have revised the book, not like Indian geography, world geography. We have revised the geography in two ways. एक conceptual, दूसरा through maps. ताकि जो concepts हैं, all the concepts in just one book. And let me tell you, again, this we have posted with our proof. 16 questions which were static in geography, 14 can be answered in just 190 pages of conceptual geography. Because that is what missing इन द बुक। तो हमें पता था कि यार हम अगर इसको कंसेप्ट को एक जगह इंटीग्रेट कर दें, अदरवाइज बच्चा जीसी लियोंग पढ़ता है, बच्चा एनसीईआरटीज देखता है। यार जीसी लियोंग कौन सजेस्ट करता है? मैं तो आज भी हैरान हूं उस टीचर को जो जीसी लियोंग सजेस्ट करता है। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी, स्टूडेंट्स का टाइम तो वेस्ट हो रहा है, प्लस नॉट एट ऑल रेलेवेंट। आप उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इज थ्रू मैप्स। अब आपको क्यों वही ट्रेडिशनल चला जा रहा है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी? अरे इंडियन ज्योग्राफी में जो आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में, अल्टीमेटली मैप्स ही तो पढ़ते हो। जो क्लाइमेट का कंसेप्ट है, दैट वी हैव इंक्लूडेड इन कंसेप्चुअल ज्योग्राफी। तो कंसेप्ट्स प्लस मैपिंग, दिस इज हाउ वी हैव रिवाइज्ड द ज्योग्राफी। कि जैसे अगर मैं पॉलिटी का एग्जांपल लेके बोलूँ, तो अगर प्रीलिम्स का कोई प्रिपरेशन करता है स्टूडेंट, तो एक तो ये लक्ष्मीकांत हो गई इतनी मोटी, साइड में उसी के इक्वली जो करंट अफेयर्स हैं पूरे मंथ के, पूरे मतलब ईयर के, जो PT 365 अगर कोई बच्चा रेफर कर रहा होगा, साथ में मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी रखते हैं बहुत लोग। तो ये एक दो सोर्स हो गए बड़े बड़े। तो पल्स में क्या होता है कि आप सिर्फ बुक रिप्लेस करते हो या करंट अफेयर भी रिप्लेस कर सकते हो साथ में? देखिए पल्स बुक्स की ना, अगेन एक तो सबसे आई थिंक की फैक्ट सभी को पता होगा आज तो, दैट पल्स बुक्स आर हैंड रिटन। एंड ये इतना यूनिकली रिटन है कि अगर मेरे को कुछ अपडेट भी करवाना है हमें अपनी टीम से, सो दैट कैन बी डन वेरी इजीली। जैसे एवरी ईयर न्यू एडिशन रिलीज होगा, जैसे प्रीलिम्स 2025 के लिए न्यू एडिशन विल बी कमिंग इन नवंबर दिसंबर मंथ, तो उसमें हम न्यू करंट अफेयर्स जो भी लेटेस्ट हैं आपके अपडेट हो जाएंगे। एंड अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि उसके अलावा बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वैल्यू एडिशन मटेरियल विच आई फील दैट विल बी गिवन इन देयर डैशबोर्ड, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड बाकी चीजें, कि बाकी मैं इतना ना 1000 पेज की पहले ये देख लूं, 1000 पेज का बाकी का कुछ और नोट्स देखूं, 2000 पेज सिर्फ पॉलिटी के लिए, मतलब क्या ये वर्थ इट है? कौन बच्चा रिवाइज कर पाएगा? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट बिकॉज वो चला जा रहा है लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत, एंड देन कुछ उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चा सोचता है चलो यार लक्ष्मीकांत ले लेते हैं। बट आई एम डैम श्योर कि यहां पे शायद 2% से ज्यादा लोग भी नहीं होंगे जिसने वो 1000 पेज भी पढ़े हो। 2% भी आई एम प्रिटी श्योर कि वो ज्यादा ही बोल रहा हूं। सिर्फ पढ़े होंगे वही पार्लियामेंट और वही कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, क्योंकि इतनी बुक को कौन पढ़ पाएगा 1000 पेजेस की, प्लस उसके बाद रिवाइज कौन कर पाएगा? सो दैट इज व्हाट 250 पेजेस का हमारी जो पल्स पॉलिटी, प्लस आप मान लो शायद हमारी प्रीलिम्स के, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, प्लस आप मान लीजिए शायद 50 to 80 पेजेस का वैल्यू एडिशन मटेरियल, दैट विल बी, this is the maximum I'm talking about, so that is like 330 pages, that's it, max आप 350 ले लो, still it is able to revise, we will be able to revise it multiple times, unlike the ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स। मैंने भी पल्स की बुक देखी है, मतलब मार्केट में ही देखा था मैंने फर्स्ट टाइम। तो जब देखा तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी कि हाँ, जो दूसरी बुक्स कन्वेंशनल पूरा अप्रोच लेती हैं कि टाइपिंग वाला रहता है, यहाँ पूरा हैंड रिटन था, जो कि बच्चे जैसे टॉपर्स के भी हैंड रिटन नोट्स पसंद करते हैं, मैं भी यूज़ करता था। तो ये कैसे, मतलब आपको आइडिया है कि ऐसा कुछ करना चाहिए और क्यों अप्रोच ये यूज़ किया आपने? मैं आपको उसकी ना एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मेरी वाइफ सीए है, एंड शादी के बाद ना शी वॉज लाइक गिविंग हर लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट आई वुड से ग्रुप जो भी होता है सीए फाइनल में, एंड शी केम अप विद अ बुक, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द ऑथर जो भी है, बट उसकी बुक में हैंड रिटन थी। एंड ये मैं आपको बात बता रहा हूँ करीबन आई थिंक 2019 की। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट वे। मैंने कि यार ये फॉर्म तो हमारे यहाँ कभी आया ही नहीं है आईएएस में। तो आप ये सोचो 2019 से आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को हैंड रिटन कुछ करना है।
आई स्टार्टेड विथ राइटिंग इट ऑन द पेपर, बट मुझे लगा ये तो मास प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक पेज को अगर मेरे को चेंज करना हुआ नेक्स्ट ईयर में, ये रिप्लेस्ड हो गया। 2020-21 अगेन सम आइडिया वाज इवॉल्विंग, लोग नोट्स दे रहे थे, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ना, मेरे को वो करना था। ऐसे नहीं कि कुछ चैप्टर के दे दिए, टेलीग्राम पे डाल दिया, जो फ्लड हो रहा है, डीक्लटर्ड कंटेंट, बच्चे को क्या हेल्पफुल हुई? Somehow this clicked in 2023. Somehow it got clicked. एंड ये कैसे क्लिक हुआ कि यहां पे मेरे को अपने इकोनॉमी के जो मैं लेक्चर्स लेता हूं, मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला मेरे लिए हैंड रिटन नोट्स बना दो। हैंड रिटन नोट्स बना, उसका रिस्पॉन्स जो देखा बच्चों ने, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट आई पिच इट विद द अरिहंत पब्लिकेशन। आई वेंट इट कि यार क्यों ना मैं ये सब बुक्स हम ऐसी लाएं प्रीलिम्स की। And then I went to the Arihant, I told them कि ये मेरे इकोनॉमी के नोट्स हैं, this is just sample I am talking about. He immediately agreed, let's do it. And that's how we started. So this was something, आप ये देखो, मैं हर बार ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर आपके दिमाग में है ना, आप सिर्फ आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए, भगवान आपको कभी ना कभी दिखाई देगा रास्ता। और वो रास्ता भी मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मैं अपनी क्लास में बैठा था, आई सॉ वन स्टूडेंट राइटिंग द नोट्स एंड मुझे पता चल गया ये विद द थिंग विच आई वॉन्टेड। एंड उसके बाद से I went into that. I asked that student to write my handwritten notes for economy, and then I pitched the idea to the Arihant publication, and then you can see now Pulse Prelims, Pulse Mains, it's there now. सर कोई भी अगर स्टूडेंट्स आ रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब दो होते ऑलरेडी जिनके अटेम्प्ट्स हो गए होते और न्यू जो फ्रेशर्स होते, तो ये एक मैकेनिज्म होता है ना सबका कि आप क्लास करोगे, उसके नोट्स होंगे, फिर बोलते कि इसको वैल्यूएडिशन के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ो या ज्योग्राफी के जीसी ले, जैसे आप बोल रहे टीचर्स बात करते, तो क्या पल्स आप जो बोल रहे 250 पेजेस के, वो उन सबको रिप्लेस कर सकते हैं कि मैंने कोई रिमोट एरिया में, कोई दूसरे दिल्ली में नहीं है वो स्टूडेंट्स, कि हाँ मैंने पल्स पढ़ी, उसको एक गिल्ट फीलिंग तो नहीं है कि अरे यार मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो मेरा कुछ मिसिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को, हाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मैंने नहीं पढ़ा, स्पेक्ट्रम नहीं, अरे तूने पढ़ा तो नहीं स्पेक्ट्रम, तो तेरा नहीं होगा, तो इसको कैसे टैकल करेगा पल्स? देखिए यही ना, बस ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, आई थिंक ये शायद हम 1-2 साल में इसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि ये ना एक इंडिविजुअल फीलिंग है, और इस इंडिविजुअल फीलिंग के लिए ना पल्स को थोड़ा आई थिंक मुझे लगता है और बड़ा होना पड़ेगा। इस इंडिविजुअल फीलिंग को हाँ। ग्रुप ने अब बढ़ावा दिया है कि आप ग्रुप में स्टडी करते हो और तूने वो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा, तो मतलब तूने मिसिंग किया है बहुत, तो इसको मतलब इसको कैसे देखेंगे आप? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो इंडिविजुअल फीलिंग है ना, या इसको आप जो आप ग्रिप फीलिंग बोल रहे हैं, ये स्लोली जाती है। आई कैन नॉट से कि यार नहीं तुम्हें ये पढ़ना है, क्यों मेरी बात मान लेगा, व्हाट आई हैव प्रूव्ड, ये तो मेरा सिर्फ फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन। दिस इफ दिस कंसिस्टेंटली शो परफॉर्मेंस कि हाँ यार 2-3 साल तक कंटिन्यूसली, आई एम डैम श्योर कि अगर वो बंदा जो रिमोट एरिया में बैठा, उसको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो बंदा सिर्फ यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे यार आजकल सब कुछ फ्री है, हर एक कंसेप्ट अवेलेबल है। आई डोंट सी एनी पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग अ बिग कोचिंग एंड पेइंग द फीस इन लैक्स। जब सब कुछ अवेलेबल है, देन आप उसके साथ पल्स बुक्स को देखो, एंड देन इट विल गो साइमल्टेनियसली। क्योंकि आपको क्या होता है ना, जो बुक्स है कहीं ना कहीं बुक्स में, मेरे को शायद बुक से पढ़ के समझ में आ जाए, आपको शायद नहीं समझ में आए, ये लिमिटेशन मुझे पता है, क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। और इस लिमिटेशन को भी पूरा करने के लिए मेरे को पता है मैं सेकंड एडिशन में व्हाट आई एम कमिंग अप विथ, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट है, लेकिन आई नो दिस लिमिटेशन फॉर श्योर कि अगर एक सिर्फ बच्चा बुक पढ़ रहा है, सपोज इफ आई टॉक अबाउट इट, शायद आप उस बुक से कुछ और समझ पाए, मैं कुछ और समझ पाऊं, लेकिन वो बंदे को अगर उसी का वीडियो मिल जाए, हाँ, फिर कैसे, वो फिर क्या पॉसिबल नहीं है उसको समझना। So this is how we are working on that. Second edition में there will be a newer element and that will take Pulse to the next level. और वो जो fear है ना FOMO का, उल्टा ग्रुप, मैं डैम श्योर ग्रुप ये बोलेगा कि यार तूने पल्स नहीं पढ़ी क्या अभी तक, आई एम डैम श्योर, मेरे को वो फीलिंग बदलनी, आई नो दिस थिंग कि अभी एक FOMO है कि यार ये बड़ी बड़ी बुक्स जो चली जा रही हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे पॉलिटी की क्यों ना हो, सो वी हैव टू कॉम्पीट विद दैट। बट लेकिन आप ये समझो कि वो बंदों की फीलिंग नहीं, वो तो बुक्स बन चुकी है। वी आर वर्किंग ऑन हाउ टू लाइक मेक इट हाउ टू मेक इट मोर सिंपलर फॉर द स्टूडेंट। सो वी आर वर्किंग, करेंटली वर्किंग ऑन दैट पार्ट। लेकिन वो तो जो हो गया, वो तो बुक आनी है, नेक्स्ट एडिशन में रीप्रिंट होनी है, नेक्स्ट एडिशन में रीप्रिंट होनी है, सो देयर इज नो वर्क। और यहां पे वी नो दैट वी कैन टेक अ लीड एंड कैन डायरेक्टली गो ओवर इट।
सर मोस्ट जो मार्केट में बुक्स होती है वो यूपीएससी के एक कदम पीछे चलती है कि यूपीएससी ने कुछ कर दिया उसके बाद 20-30 पेजेस ऐड कर देती है, फिर वो बट वैसे ही तो स्पेक्ट्रम बढ़िया अदर बुक्स बढ़िया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि पल्स एक कदम आगे यूपीएससी के अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे देखिए आगे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा ऑनेस्टली, बट ये है देखो मैं बिल्कुल बोलूँ हम लोग की जो टीम है, एंड आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म ऑल्सो टू बी ग्रेटफुल टू माई टीम। मतलब आई एम वेरी लकी एंड आई एम टच वुड that I'm very lucky to have this team working day and night to deliver this product. And each and every one, अगर आप देखोगे हर एक बंदे का जो इंटेंशन है ना वो यही है कि कैसे मोस्ट रेलेवेंट बनाया जाए। मैं फिर से बोला हमारी टीम कभी नहीं बिलीव करती हम यूपीएससी से एक कदम आगे होंगे। अगर आगे होते तो 100 के 100 क्वेश्चन नहीं प्रिडिक्ट हो जाते, आप मुझे बताओ। हैं। लेकिन हर एक का इंटेंशन मुझे पता है, हर एक का इंटेंशन टीम का यही है कि यार कैसे कैसे मोस्ट रेलेवेंट बताइए, अननेसेसरी का जो कंटेंट है ये हटाया जाए जिसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। एंड ईच वन ऑफ देम आई एम टेलिंग यू इज वर्किंग डे एंड नाइट विद दैट इंटेंशन। अदरवाइज आप सोचो फर्स्ट एडिशन में 50+ क्वेश्चन, आई वॉज तो वेरी हैप्पी कि 50+ क्वेश्चन इन जस्ट फर्स्ट एडिशन जो जनवरी में रिलीज हुई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं शायद भगवान भी तो देखता है कि यार इनके ऑनेस्ट इंटेंशंस है एंड दे आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो वो रिजल्ट तो देने वाला ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ मेहनत करने के लिए, मैं तो आज भी यही मानता हूँ सर 50+ मत सिलेक्शन मतलब पक्का है सर। प्रीलिम्स मतलब क्लियर होना। कि मेरे को तो अगर आपने ये पढ़ा है और आपके पूरे क्वेश्चन सही है, कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा हाँ कट ऑफ। फॉर श्योर। सी सेट के लिए निकाली हाँ सी सेट नहीं सर। सी सेट की भी आ रही है, मैं आपको यहाँ पे अभी अनाउंस करना चाहता हूँ हमारी पल्स सी सेट भी आ रही है। सी सेट भी। हाँ और आपने जैसे अभी बताया था कि यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप पल्स को सोर्स रखिए और वहाँ से वो कॉन्सेप्ट देखिए। तो आप लोगों का ऐसा कुछ प्लान है आगे के जो पल्स के चैप्टर हैं आप ही कितने बनाए हैं तो आप ही बहुत अच्छे से समझा भी सकते हो, तो कुछ कल के दिन ये प्लान है कि यूट्यूब पे जो फ्री में आप पढ़ा सको स्टूडेंट को पल्स को? मैंने वही बोला ना कि लगता है अभी बता दोगे कि सब जानना चाहते हो कि सेकेंड एडिशन में हम क्या क्या ला रहे हैं। सेकेंड एडिशन में जो मैंने आपको बताया था लिमिटेशन है, एक बच्चा भी शायद कई बच्चे ऐसे हैं जो बुक से नहीं समझ पा रहे हैं, वो चीज को हम रिप्लेस कर देंगे, वो चीज को हम सॉल्व कर देंगे आई वुड से। और वो वीडियोस फॉर्मेट ही है, उस वीडियोस को हम कैसे ला रहे हैं वो भी हमने अलाइनमेंट सोच लिया एंड दैट इज आल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू इन एसोसिएशन विद अरिहंत वी आर गोइंग टू डू दैट। चरियन के साथ। यस सर ये एक पल्स की भी बात हो गई। अब आपने इतना पल्स पे काम किया था, मैं बस आपने बात कही कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको हटाना। स्टूडेंट्स भी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये कैसे इसको हटाए, लाइक क्या प्रोसेस होना चाहिए? बहुत कुछ होता है मार्केट में, तो कैसे होना चाहिए? मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज प्रॉब्लम ही ना दो स्टूडेंट की वो यही है कि मतलब ये जो आप 5G के जमाने में जी रहे हो ना, जो टेलीग्राम चैनल्स यूट्यूब इतना फ्लड कर दिया है, इतना कंटेंट फ्लड कर दिया है, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट। अब इस चैलेंज को, और इससे एक बड़ी दिक्कत क्या हो रही है मैं आज आपको एक और बात बताता हूं, जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है ना वो खत्म हो रही है। बच्चे को जो कंसेप्ट मिला येलो स्पून फीड येलो स्पून फीड येलो स्पून फीड, बच्चे की जो थिंकिंग है ना एनालिटिकल थिंकिंग वो डेवलप ही नहीं हो रही है, वो करना ही चाह रहा, क्योंकि अगर उसका एक पार्ट खत्म होता है उसको दूसरा मिल जाता है, लो यू रीड दिस, वो खत्म होता है तीसरा, अरे वो अपना माइंड कब चला है। मेरे को ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न दिखता है आज के टाइम पे। एंड इस कंसर्न को मतलब मैं अगेन वही बोल रहा हूं कि ये जो हमने बुक्स बनाई है ना, यही सोच के कि बच्चे को थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई फैक्ट से कि वन लाइनर है ये लो वन लाइनर, अरे बच्चे को सोचने का मौका तो दो। तो क्यों वन लाइनर्स आप इतने ज्यादा, जस्ट वन लाइनर काम आएंगे आपके एक दैट पल्स बुक्स का अगेन वही पर्पस, मैं फिर से वही रिट्रेट कर रहा हूं दैट जो ट्रेडिशनल बल्कि टेक्स्ट बुक्स है उसका जो डीक्लटर्ड कंटेंट हटा दो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर दो और उसको एक इस फॉर्म में नोट्स दे दो जो उसको लगे यार मेरे पर्सनलाइज्ड नोट्स हैं, जिससे ना वो अटैच हो पाए कि यार ये तो यार मेरे नोट जैसे फील आ रही है, यार मेरी राइटिंग जैसी लग रही है। अब जब तक आप उसको दोगे ही नहीं, वैसी फील ही नहीं आएगी, तो बच्चा कहां से वो जनरेट करेगा। और वो जैसी फील आ गई ना, उसके बाद उसको देखो वो सोचेगा यार इसको मैं पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। और हम भी यही चाह रहे हैं कि कैसे उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे और बड़ा अटैक किया जाए, कि ऐसे नहीं सिर्फ उसको फैक्ट्स है ना फ्लड करते जाए। द की एस्पेक्ट इज हाउ टू इंप्रूव दैट कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल। सर जैसे आपने बोला कि कंसेप्चुअल और एनालिटिकल, तो ये प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा काम आता है मेंस में। बिल्कुल। तो जैसे मेंस के लिए भी अभी आप बोल रहे हो कि पल्स का जो सीरीज है निकाल रहे हो, तो मेंस में आपने क्या चीज़ें माइंड में रखी हैं कि जो बच्चों को मतलब हेल्प करेंगी? जैसे मेरी जो मेजर प्रॉब्लम थी
वो पॉलिटी से ही रिलेटेड थी कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, लेकिन GS2 के लिए मैं रेडी नहीं हो पाया वो पढ़ के। तो मेंस में ये क्या ड्रॉबैक्स है जो आप फुलफिल कर दोगे, मेंस रेडी हो जाए बच्चा? मतलब मैं अगर प्रॉब्लम पहले हाईलाइट अगर कर दूं, लिस्ट कर दूं, विच आई फील, मतलब मुझे लगता है कि हमारी टीम को लगा कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी हम सॉल्यूशन क्या बना रहे हैं। सो मतलब मेरे को फिर करेक्ट कर देना इफ आई एम रॉन्ग। द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई थिंक इज कि ना, सबसे पहले तो ऐसी कोई बुक्स नहीं है जो सिलेबस कवर करे पूरा। कंप्लीट बोलना और कंप्लीट कवर करना इज डिफरेंट थिंग। कोई बोल दे कि मैं कंप्लीट सिलेबस, बट इट इज नॉट। वो दिखता है आपके इंडेक्सिंग से, आप इंडेक्स में हाईलाइट हो जाते। सो एक कंप्लीट की एक बच्चे को मिल जाए यार, ये सोर्स है कि यार मेरे को ये पढ़ लिया तो मेरा मेंस का सिलेबस हो जाएगा पहले तो। सेकेंड प्रॉब्लम विच आई फील कि यार वो पढ़ रहा है, फिर से उसको पैराग्राफ फॉर्म में मिल रहे हैं यार पॉइंट्स। अब जब पैराग्राफ फॉर्म में मिल रहा है लेकिन लिखना तो उसको पॉइंट्स में, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच हुआ नहीं हुआ कि ही इज रीडिंग समथिंग एंड ही हैज टू राइट समथिंग। तो व्हाई इज इट सो? अब जो प्रॉब्लम विच आई से कि अगर हमने उसको ऐसा कंटेंट दे दिया विच ही कैन डायरेक्टली रेप्लिकेट इन द एग्जाम, तो इजंट इट गोइंग टू बी बेटर? सो द सेकेंड प्रॉब्लम विच आई फील इज कि कहीं ना कहीं बच्चे के पास जो कंटेंट है इज नॉट अवेलेबल इन द एग्जाम फ्रेमवर्क, जो एग्जाम। थर्ड द प्रॉब्लम विच आई फील इज कि वही एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जनरल से पॉइंट्स दे दिए जस्ट बिकॉज आज सबको पता है कि यार पॉइंट ज्यादा लिखने, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट्स फ्लड कर दिए। क्या फायदा? क्या चाहे 14 पॉइंट्स लिख भी पाओगे उधर? यहां तो छोड़ो, लिख भी पाओगे उधर? नहीं। अब जब लिख ही नहीं पाओगे तो उसकी जगह अगर मैं आपको 7 या 8 पॉइंट स्पेसिफिक जो एनरिच्ड कंटेंट, जो जिसको हम बोलते हैं कि यार डाटा दे दिया मैंने, कुछ गवर्नमेंट स्कीम दे दी, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा या आपके 14 पॉइंट्स ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे? जस्ट बिकॉज आपको मार्केट में बोला जा रहा है कि पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, जनरल पॉइंट तो आप भी बना लोगे आज के टाइम पे। तो सो दीज 3 विच आई फील इज द मेजर प्रॉब्लम। सिलेबस का कोई कंप्लीट कवरेज नहीं है। सेकेंड, एग्जाम रेडी फ्रेमवर्क, कि यार एग्जाम में डायरेक्ट रेप्लिकेट कर दे। एंड थर्ड, जनरल पॉइंट्स अवेलेबिलिटी मार्केट में। एंड ये 3 प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एथिक्स क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी बुक क्यों ना, हमारी पल्स मेंस की। जैसे मैं आपको पल्स पॉलिटी बताऊं, बिकॉज पल्स पॉलिटी हैज बीन रिलीज्ड इन दिस वीक ओनली। तो पल्स पॉलिटी की जैसे मैं बात करूं, पल्स पॉलिटी जब हमारी बनी, सो हमारे जैसे जो आशुतोष सर हैं, ही फर्स्ट थिंग ही नोटिस्ड इज कि यहां पे सर ये सिर्फ स्टैटिक कंटेंट दे रहे हैं, और स्टैटिक में भी वही वो प्रियम्बल को लिख के दे दिया, प्रियम्बल के टर्म्स की मीनिंग दे दी बस। कहीं पे उन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ द रीसेंट फैक्टर्स हैम्परिंग द सोवरेंटी, या हाउ रीसेंट फैक्टर इज इंकलकेटिंग मोर एंड मोर सोवरेंटी। तो वो जो एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो मैं बात कर रहा हूं, दैट इज इन आवर बुक्स, पल्स मेंस बुक्स, कि भैया अगर हमारे अंदर सेक्युलरिज्म है तो सेक्युलरिज्म की सिर्फ मीनिंग नहीं बताना है, या सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा इंडियन मॉडल वर्सेस वेस्टर्न मॉडल। नो, आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाट आर द रीसेंट फैक्टर्स दैट इज हैम्परिंग इंडियन सेक्युलरिज्म और प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म, दोनों के, एंड देन वी गिव अ कंक्लूजन। दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। और ये जो पल्स मेंस में है, हमने मेंस के जो भी मई 2024 के करंट थे वो पूरे इंक्लूड किए हमने। तो ऐसा आई थिंक आई वुड से कि हमने एक सैंपल भी, एक फेडरलिज्म का एक चैप्टर है। मतलब आई डोंट नो व्हाई द पीपल डोंट टेक फेडरलिज्म एज अ सीरियस चैप्टर। फेडरलिज्म जैसा चैप्टर जिससे हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स उसको ध्यान ही नहीं देते। कंटेंट भी इतना अच्छा अवेलेबल नहीं। वी हैव वर्कड अपॉन दैट चैप्टर कि भैया हमारा हर एक इशू, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, फिस्कल फेडरलिज्म, रिलेशन बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म, इवन वी इंक्लूडेड द रेफरेंस टू द 16th फाइनेंस कमीशन। तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चे को इससे ज्यादा क्या चाहिए। एग्जाम रेडी फ्रेमवर्क, कंप्लीट सिलेबस इंक्लूडिंग करंट इवेंट्स टिल मे, एंड देन लास्टली अपीलिंग प्रेजेंटेशन जो डायरेक्टली आप रेप्लिकेट कर सकते हो। अब इससे ज्यादा एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए होगा एक इन बुक से अलावा? सर इसमें मुझे बस मेंस के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस थे। आपने कहा कि ये पल्स जो है वो लाइक बुलेट फॉर्म्स में है, यस, और एग्जैक्टली बुलेट पॉइंट्स, मतलब जो आपको चाहिए वो है। बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई न्यू स्टूडेंट्स आ रहा है, उसकी फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकली है, तो क्या वो उस बुक को रेफर कर सकता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिसने 1-2 अटेम्प्ट्स अगर उसके हो गए, तब वो कहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, यार ये ऐसा था, वह बस मतलब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने लगती है। तो क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला उसको रेफर कर सकता है? अब ये बुक को हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि सपोज जो बिगनर भी है, आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली बात करो, मैं तो कहूँ जो बिगनर भी है, बिगनर को अगर पता है कि बेसिक फेडरलिज्म क्या होता है, 2 तरीके से ये बुक मतलब डिजाइन है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। हमने एक हेडिंग बनाई, मानो चैलेंजेस इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
हमने उसकी पहले नीचे सब पॉइंट दिए कि चैलेंजेस में हमने कुछ सब पॉइंट दिए और सब पॉइंट के अंदर हमने और कंटेंट लिखा। तो अगर जो बिगनर हुआ या फर्स्ट टाइम जिसने प्रीलिम्स निकाला, तो वो बंदा आगे वाली लाइन से पढ़ के समझ भी जाएगा कि ये सर बोलना क्या चाह रहे हैं। और जो बंदा जो वेटरन है उसके लिए वो सिर्फ सब पॉइंट ही अगर वो देख लेगा, उसको याद हो गया कि ये मेरे लिए तो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे के कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और ये हमने इस तरीके से कलर कोडिंग की है कि अगर कोई प्लस बताना चाह रहे हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स, वो हम ग्रीन हो गए। और अगर हमने कोई चैलेंजेस बताए, लिमिटेशंस बताए हैं, तो वो हमने रेड कलर या ब्राउन कलर, क्योंकि रेड और ब्राउन आपको थोड़ा नेगेटिव दिखता है ना, तो ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव, ग्रीन को आप जनरली पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ना। तो इस तरीके से हमने कलर कोडेड भी किए कि बच्चे को देख के अच्छा ये रेड है मतलब नेगेटिव्स बता रहे हैं, कुछ चैलेंजेस बता रहे होंगे। तो जो वेटरन है वो सब हेडिंग वाले से खुश हो जाएगा, और जो बिगनर है या फर्स्ट टाइम जिसने प्रीलिम्स निकाला है वो आगे की लाइन पढ़ के समझ जाएगा। ये तो सर पॉइंट्स की बात हो गई। और एक पॉइंट थी कि बहुत सारे कंटेंट में ये होता है कि आजकल की बहुत हेवी लैंग्वेज, मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती है, स्टूडेंट्स फ्रेंडली नहीं है। उसके लिए आपने क्या किया है कि स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करने के लिए या फ्लो मेंटेन करने के लिए? मैं तो मतलब फिर से आगे बोलूंगा, हमारी टीम स्पेशली ही डिजाइंड इसी के, हम मतलब आई वांट टू टेल यू दैट वी आर एक्चुअली, आवर टीम इज मास्टर्ड इन मेकिंग द स्ट्रक्चर्ड थिंग्स। मतलब अगर स्ट्रक्चरिंग बोलोगे ना कैसे की जाती है, तो हमारी टीम मतलब आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट निकलेगी। और वो स्ट्रक्चरिंग जो, और इतने सिंप्लिसिटी से पॉइंट्स कोई भी पढ़ेगा, बिकॉज इफ आई सी पल्स प्रीलिम, देखो आज सबने देख लिए, जब सबने देख लिए तो वो लैंग्वेज जब उसमें डिफिकल्ट नहीं है तो हम लोग मेंस में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। यस कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स हमें लगता है यार पॉलिटी के कीवर्ड्स है वो यूज होने चाहिए तो होने चाहिए, इकोनॉमी के कीवर्ड्स हैं आपको वो यूज करना है तो करना है, वो कीवर्ड्स को हम नहीं खेल सकते। और वो कीवर्ड्स एक्चुअली में हेल्प करते हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स के अगेन मैं जो अंदर की लाइन बोल रहा था वो सिंपल है। सर एक चैलेंज जो स्टूडेंट फेस करते हैं मेंस के लिए स्पेशली, कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, ये कुछ सब्जेक्ट है जिन कुछ कुछ तो पता भी नहीं होता कि ये सब्जेक्ट है जब तक मेंस में नहीं आते। तो क्या पल्स के लिए इन सीरीज में भी बुक निकली है? यस, अगर मैं आपको बताऊं, देखो पल्स मेंस में हमारी 7 बुक्स हैं, जिसमें से 4 बुक्स है हमारी इसी वीक रिलीज हुई हैं। पहली हमारी जीएस पेपर 4 एथिक्स, ठीक है। दूसरी हमारी जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, थर्ड हमारा है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, फोर्थ हमारी है ज्योग्राफी, बट दिस ज्योग्राफी कंबाइंस विथ पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट, बिकॉज वी फेल्ट कि ये इंटीग्रेशन है, हम नहीं चाहते फिर से वही ना कि अलग अलग बुक्स बना के फिर से हम ओवरलैपिंग करके ज्यादा कंटेंट दे दें। सो व्हाट वी फेल्ट कि ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट। फिफ्थ हमारी जो बुक है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, तो सोसाइटी जीएस पेपर 1, सोशल जस्टिस अगेन बोथ आर ओवरलैपिंग, तो हमने अगेन यहां से पेजेस कम होते हैं। सिक्स्थ बुक हमारी आती है जीएस पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, अगेन काफी हद तक कुछ पार्ट ओवरलैप है, सो वो कुछ भी पेज हम बचा पाए। एंड लास्ट हमारी जीएस 7 की इकोनॉमी एंड साइंस टेक, ये एक हमारी 7 बुक्स में आपका कंप्लीट सिलेबस, नॉट एट ऑल अ सिंगल थिंग हैज बीन लेफ्ट, एक्सेप्ट अगेन मई के बाद जो भी आपके करंट है वो हम उनको ऑनलाइन देंगे, वो बुक्स में नहीं है। सर एक रफली 7 पेजेस कितने, 7 बुक्स कितने पेजेस के हो सकते हैं? एवरी बुक इज अराउंड 300 to 330 पेजेस। अच्छा, इसकी मतलब मेंस में थोड़ी ज्यादा मेंस की, हाँ, क्योंकि मेंस में काफी इश्यूज हैं, एंड अगेन हमारा मेजर पर्पस ही वो मेंस सिलेबस को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि भाई कम दे के हम लोगों ने सोचा कि पेजेस को कम करने, बट आई थिंक स्टिल 300 अगर आप टोटल देखेंगे तब भी आपके 2000 पेजेस करीबन बनेंगे पूरे मेंस के सिलेबस। और आप ये देखना, अगर आपको जैसे आप पॉलिटी की बात कर रहे थे, प्री की सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 पेजेस प्लस लक्ष्मीकांत प्लस 1000 पेजेस आपके अलग मटेरियल, चलो 1000 में शायद ज्यादा बोल रहे होंगे, हम लोग 200-300 तो ले लें, 1300 पेजेस ऑफ पॉलिटी सिर्फ प्री के लिए। उसको आप अगर मेंस मर्ज कर दोगे 2000 पेज सिर्फ पॉलिटी, ऑन द कॉन्ट्ररी 2000 पेजेस ऑफ पल्स कंप्लीटिंग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। तो ये सेम इशू है कि एक कांस्टेंट सोर्स का काफी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे टॉपर भी बोलते हैं एक सोर्स रखिए, उसे प्रीलिम्स निकलने के बाद आप बोल रहे हो कि मेंस के लिए अलग बुक है, तो फिर मतलब नई बुक पढ़नी पड़ेगी एकदम नए सिरे से, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क नहीं हो जाएगा? नहीं, एकदम देखो नए सिरे से नहीं है, प्री क्या है वही अगेन कंसेप्चुअल एंड फैक्ट, लेकिन ये जो है ना आपको इशू बेस्ड कवर्ड है, कि अगर मेरे को पता है यार अब जो सिलेबस, एक तो पहले तो जीएस पेपर आप देखो मेंस में तो कुछ न्यू पेपर ही ऐड होते हैं, जीएस पेपर 4 ऐड हो गया, वो तो आपको प्री में मिलना नहीं है, प्लस आपका जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 2 में तो सब चारों पेपरों में कुछ न्यू एडिशन ऑलरेडी है,
तो बुक्स तो देखो आपको पढ़ना तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस इसके अलावा विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज, देखो यहाँ पे हमने जो कवर किया है वो इशू बेस्ड, विच इज डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम, नॉट कि भैया वो पैराग्राफ कंसेप्ट नहीं समझा रहा, फेडरलिज्म नहीं समझा रहा हूं मैं इसमें, मैं फेडरलिज्म के एस्पेक्ट समझा रहा हूं, दैट व्हाट आर द डायनामिक फैक्टर्स ऑफ रीसेंट टाइम दैट इज प्रमोटिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो मैंने प्री की बुक में समझा दिया है ना, लेकिन अब मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूं फॉर द मेंस थिंग। मतलब अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यस, interlink बोथ होता बुक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब वी एज्यूम कि अगर जिसने पल्स प्री नहीं भी ली है बट उसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना, देन ही हैज टू गो फॉर द मेंस एग्जाम। फिर अगर दोनों साथ में पढ़ना तो पेजेस बढ़ जाएंगे ना, जैसे 3000 तो सिर्फ मेंस के हो गए, फिर हाँ, प्री वाली अगर आप दोनों देखेंगे 2000 आपके मेंस के हो गए, और करीबन आपके, मैं आपको बताऊं, करीबन 1800 पेजेस आपके प्री के हो गए 3000 तो मेंस करीबन, तो नहीं 2000 मेंस, 2000 प्लस 2000 मेंस के तो 3000 हो जाएंगे ना। नहीं 7 into 300 हाँ तो 2100, हाँ 2100 ठीक तो करीबन 2000 पेजेस करीबन ठीक। बैठेंगे। 2200 ले लो, कोई वो नहीं, और 1800 वो तो 4000 पेजेस है। वो और आप कंटेंट देखो मार्केट में तो 1000 पेजेस तो एक सिर्फ सब्जेक्ट के लोग देते हैं। वही क्रेडिबिलिटी में तो थोड़ा टाइम लगेगा करने में। वो उसने वैसे क्रेडिबिलिटी का बोला, तो सर रिस्पांस कैसे रहा है प्रीलिम्स का, मतलब पल्स का, आपको क्या रिव्यूज या क्या आपके? मैं तो आपको बताऊं, ओवरवेलमिंग, आवर टीम लाइक वाज वेरी हैप्पी। द मेजर रीजन इज कि डायरेक्टली द क्वेश्चंस, द डायरेक्ट हिट्स फ्रॉम आवर पल्स बुक्स, एंड स्पेशली इन द फर्स्ट एडिशन, एंड दैट देयर वर लाइक 50 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम आवर बुक्स। सो ये रिस्पॉन्स अपने आप में ना और एक मोटिवेशन देता है कि यार कुछ बुक्स हमारी ना मेंस की भी है, एंड लेट्स डू दिस हार्ड वर्क कंटिन्यूअसली सो दैट स्टूडेंट बेनिफिट। कि ऐसा नहीं हो कि यार स्टूडेंट को हम कंटेंट दे रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, तो फिर बाकी और फिर हमारे में अंतर क्या रहा, फिर तो बस आप टेलीग्राम में मटेरियल डालते जाओ जो डीक्लटर्ड कंटेंट चल रहा है। वी wanted to create that organized, कि यार एक सोर्स है उसके अंदर ना, मतलब यहाँ पे उसके अलावा उसको कुछ नहीं देखना है। अब जैसे मैंने मेंस के लिए, मैं अभी कल ही कुछ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था कि जब भी आप तैयारी करते हो ना, चाहे वो प्री की हो मेंस की हो, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि यार ये 100% क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। आपने मान लिया कि यार चलो 80% तो सिलेबस कवर्ड हो गया आपका, इसके बाद आप जब करंट ऐड करते हो ना, आप उसी में ऐड करते जाओ ना कुछ न्यू इश्यूज, अपना खुद प्रिंट आउट निकाल के आप खुद ऐड करते जाओ। तो आपका एक बेस होना चाहिए जो होता है ना प्राइमरी बेस, वो हमारी पल्स बुक्स है कि प्राइमरी बेस कवर्ड हो गया, कुछ इश्यूज यार मैंने यहां से सीख लिए तो चलो उसको ऐड कर देते हैं, कुछ इश्यूज मैंने दूसरी जगह से सीख लिए, कुछ न्यूज़पेपर से पढ़ लिए, कुछ हमने टेस्ट सीरीज से, कई बार होता है ना टेस्ट सीरीज से देख लिया यार ये पॉइंट तो कवर्ड ही नहीं थे, तो लेट्स डू दैट, कि यार ये डायमेंशन कवर्ड नहीं थी, लेट्स डू दैट। लेकिन आपका करीबन पूरा कवर्ड हो गया ना 85% 90%, और उसके बाद आपको थोड़ा और आपने ऐड किया अपने इश्यूज, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट योर मेन सिलेबस। सर ऐसा ना, जैसे अगर मुझे पल्स बुक देखनी है, जैसे कोई स्टूडेंट है उसे खरीदना नहीं है अभी बुक, हाँ, और वो मतलब रिमोट में एरिया में कि यहाँ भी नहीं कि मार्केट में जाके देख ले, तो सैंपल अगर उसे कोई सैंपल देखना हो तो कोई नहीं बिल्कुल, जरिए- हमने सैंपल्स, मैंने तो आपको बोला अपने प्रूफ सैंपल्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, अच्छा, ताकि proper पहले chapters। बिल्कुल हमने पॉलिटी, एथिक्स, गवर्नेंस, हिस्ट्री, हर एक का सैंपल डाला हुआ है, बिकॉज वी वांटेड टू मेक श्योर कि आप जब पे करो आपकी पूरा अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो। ऐसा नहीं कि आपको ना फोमो जो होता है ना, हमें वो नहीं करने उस तरीके की मार्केटिंग कि भैया फोमो क्रिएट करें, ऑफर एंड्स टुडे और ये करके आप हमसे बुक्स लो। आपकी ये सैंपल है, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग लो, डोंट वरी। सर रिव्यूज तो अच्छे आए थे, कुछ सजेशंस आए थे? सजेशंस एक दो आए थे मेरे पास, मैं ये भी बोलूंगा ऐसे नहीं है कि सजेशंस भी हैं, और वो सजेशंस हम सेकंड एडिशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो इसमें एक ह्यूमन हैंड रिटन है, हाँ अब ह्यूमन एरर तो बाउंड टू हैपन है ना, ओके, हाँ तो हैंड राइटिंग में कई बार हम लोगों की कुछ मिस्टेक्स, कुछ वर्ड्स जो हैं छूट जा रहे थे, प्लस हम इसको आईपैड में लिखवा रहे थे, हाँ तो कई बार मानो कि अगर मैंने अपना नाम लिखा अमित मंगतानी सर, तो सपोज मंगता आ गया, नहीं आया। हाँ तो ये देखो ह्यूमन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी ओपनली एक्सेप्ट सजेशंस, बिल्कुल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सेकंड, एक्चुअल में जो मैं आपको बताऊं, जो सेकंड एडिशन में कुछ लाने भी वाले हैं, वो हमें किसी ने सजेशन ही दिया कि सर कई बार हमें डिफिकल्टी होती है कुछ चीजें समझने में, और उसके बेसिस में हम सेकंड एडिशन में वीडियोस इंटीग्रेट करेंगे। वो एक्चुअल में मेरे को लगा कोई ऐसे सजेशन से, हाँ यार ये क्यों नहीं कर सकते, लेट देम हेल्प मूव। हाँ सर, ऐसा है, हम जैसी पल्स बुक्स हैं उसी के अलाइंड में हम वीडियोस लाएंगे। सो सर ये भी है कि पल्स बुक जो है वो प्रोडक्ट है मेंटर सेट का, हाँ, जो आपने फॉर्म पे स्टार्ट किया, ये। तो एक थोड़ा ओवरव्यू देंगे मेंटर सेट के बारे में। सी अगेन ना, मैं आपको बोलता हूँ कि ना जब भी हम लोग कुछ एक प्रोडक्ट सोचते हैं ना, मैं थोड़ा सा एक अपने बारे में एक बात बताता हूँ। आई थिंक व्हेन आई केम हियर एंड लाइक सपोज आई स्टार्टेड हियर अ जर्नी,
we came up with integrated pre-cum mains test series. And I'm saying this because I don't want to take credit only to myself. Me and Balyan sir. मार्केट में ना प्री टेस्ट सीरीज अलग चल रही थी, मेंस टेस्ट सीरीज अलग चल रही थी. वी थॉट कि वाई द स्टूडेंट्स, तो अब होता क्या है कि प्री टेस्ट सीरीज देने जाता था, वो मेंस टेस्ट सीरीज तो कहीं ना कहीं क्लैश होता था. इससे क्या होता था ना, क्योंकि प्री किसी की अच्छी होती थी, मेंस किसी की, तो कहीं ना कहीं बच्चे के टेस्ट छूटते थे. प्रिपरेशन भी उसकी हैपहज़ार्ड, सब प्री और मेंस के आप छोड़ नहीं सकते ना, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए प्रिपरेशन. सो मी एंड बालियान सर थॉट कि व्हाई नॉट कम अप विद इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस टेस्ट सीरीज. And we started, and we were the first one that when we started integrated pre-cum mains test series. And today तो आप देखते हो हर एक इंस्टीट्यूट की एक pre-cum mains test series है ही है. So ideal line is कि जब हम कुछ भी सोचते हैं, we always think how we can bring innovation and simplify the preparation for a student. कैसे innovate किया जाए. Second, when I talk about this Pulse Handwritten book, I told you that the ideal line is कि जो problem है, कि जो existing material इतना availability है, कैसे उसको solve किया जाए. And coming now to the third, Mentors Hut. Mentors Hut is again founded on the basic problem. आज हर कोई mentorship program के नाम से they are like selling it. But have they actually understood the meaning of mentorship? Suppose मैं आज आपको बताता हूँ, आप लोग मेरे से mentoring लेने हैं. मैं आपके साथ बैठा, आपने मेरे को बताया कि सर मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, मैंने उसको गाइड कर दिया आपको कि ये कर लो, ये सॉल्यूशन है. लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप घर जाके करोगे नहीं करोगे, हाउ कैन आई एंश्योर दैट? प्रॉब्लम फिर आप मेरे से 15 दिन बाद फिर आओगे वही सेम प्रॉब्लम लेके, क्या आपका बेनिफिट हुआ? ये तो एक सब्जेक्टिव मेंटरशिप नहीं हो गई कि यार आपने मेरे पास आए, मैंने आपको कुछ ज्ञान दिया और आप चले गए. लेकिन जो प्रॉब्लम है कि भैया हाउ विल वी एंश्योर दैट मेंटी इन्फोर्स दैट, हाउ कैन वी मॉनिटर योर प्रोग्रेस? मैं आपकी प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर कर सकता हूं? क्या कोई मैकेनिज्म है ऐसा रियल टाइम मॉनिटर प्रोग्रेस करने का? ऑन दैट बेसिस वी हैव क्रिएटेड मेंटर्स हट, where we track your daily progress. हम आपको डेली एक ना, जब भी आप मेरे साथ आएंगे, सपोज आप मेरे को प्रॉब्लम बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम के बेसिस में आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के एरिया की एक रिपोर्ट जनरेट करता हूं IMA. आपको अच्छा लगेगा, आप हमारा प्रोडक्ट लेंगे मेंटरशिप का, और जैसे ही IMA, लेट मी फुल फॉर्म बता देता हूं, इनिशियल मेंटरशिप असेसमेंट बेस्ड ऑन द टॉक विच वी हैव इन द इनिशियल थिंग. जैसे ही ये हमारी टॉक खत्म होती है, बेस्ड ऑन दैट आई क्रिएट अ रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बता देगी. उसके अकॉर्डिंग आपको अगर लेना है मेंटरशिप प्रोग्राम, इट्स योर चॉइस. मेंटरशिप प्रोग्राम आपने ले लिया, एंड लेट मी टेल यू, फिर उसके बेसिस पे मैं आपका एक पर्सनलाइज्ड शेड्यूल बनाऊंगा. हमारे मेंटर्स जो है पर्सनलाइज्ड शेड्यूल बनाएंगे कि आपका यार पॉलिटी है वो वीक है, पॉलिटी वीक है, तो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट पॉलिटी. पॉलिटी कंप्लीट हो, आपका डेली के टारगेट्स. अब डेली टारगेट आप कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको सिस्टम में ना, आप जब सिस्टम में जाओगे, आप टिक मार दिया आपने, तो डेली टारगेट आपका कंप्लीट होंगे. लेकिन मैं आपकी बात पे क्यों विश्वास कर लूं? आप लोग तो टिक तो ऐसे ही नहीं मार लोगे, क्योंकि हम लोगों ने एक असेसमेंट मैकेनिज्म रखा है. जब आप असेसमेंट करोगे और जब उसमें 100% स्कोर आएगा, व्हिच इज डिफिकल्ट, तब हम मान के चलेंगे आपका 100% ऑफ द डेली टारगेट इज अचीव्ड. और ये जब भी आप सिस्टम पे जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सिलेबस कंप्लीशन करोगे, ये मेंटर को उसी टाइम रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी रिपोर्ट. आपको तो दिख ही रही है, आपको भी मेंटर को उसी टाइम दिख रही है. मानो आपने 5 दिन ऐसा काम किया, मेंटर ने 5वें दिन आपको फोन कर दिया, क्यों भैया काम क्यों नहीं कर रहे हो? डेली आपके टारगेट्स 20%, कभी 15%, कभी 0 दिख रहे हैं. फिर आप क्या करोगे? आप फिर एक्सक्यूज बनाओगे, चलो बोल दिया आपने कि बीमार है पहली बार. दूसरी बार फिर आपने 5 दिन हुए, फिर आपने बोला कि कुछ काम नहीं हुआ, तो मेंटर फिर आपको बोलेगा. फिर मेंटर को पता चल जाएगा ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, आप रियल में कुछ काम नहीं करना चाहते हो. तो ये चीज आपको एक प्रॉब्लम तो दिख जाएगी ना एक मेंटर की, भैया ये बंदे में ही कुछ दिक्कत है, क्योंकि एक्सक्यूज आप कितने दिन बना दोगे. करेक्ट. प्लस जो अच्छे बच्चे हैं उनको दिखेगा यार मेरा आज इतना % टारगेट अचीव हुआ है, या मेरा डेली इतना हुआ है, और ये प्लस मेंटर कोई देख रहा है. आज यही चाहिए ना सबको कि कोई देख रहा है यार, कंटिन्यूस कोई देख रहा है यार कि मेरा परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग चल रही मतलब. और शायद फ्यूचर में जो हमने सोचा है आगे, तो हमने और भी इसका पार्ट फेज 2, लेकिन अभी हमारा यही आइडिया है कि कैसे हम एक डेली मॉनिटरिंग की जाए, एंड बेस्ड ऑन दैट हम आपको जो सजेशन थे, एक ऑब्जेक्टिव सजेशन दें, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे कि यार ये सब्जेक्ट आपका वीक है, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक वीक है. क्योंकि कई बार आपके ना, जैसे आप डेली टारगेट्स करेंगे, मानो कोई टॉपिक इकोनॉमी में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, हमें दिख जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वीक है. वी विल सजेस्ट यू मोर सोर्सेस, वी विल वर्क ऑन दैट आइडिया
रेदर देन कंप्लीट इकोनॉमी। आप मेरे से फिर कंप्लीट इकोनॉमी में काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो आपका वीक है। तो मेरे को दिखना तो चाहिए एज अ मेंटर आपके वीक टॉपिक्स क्या है। वो कैसे दिखेगा? आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सिस्टम में इनपुट दोगे, उतना आउटपुट एज अ मेंटर हमें रिफ्लेक्ट होगा, और उस बेसिस पे हम आपको फीडबैक देंगे, आपके साथ काम करेंगे। तो आइडियल लाइन इज टू क्रिएट और टू गिव एन ऑब्जेक्टिव मेंटरशिप, नॉट जस्ट एन एडहॉक वेग सब्जेक्टिव, अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप which is very very much lacking in this area. सर हर एक फील्ड में एक ट्रेंड आता है ना, हाँ। तो वैसे मैंने एक यूपीएससी में ट्रेंड देखा है कि 15-16 में करंट अफेयर्स के मैगजीन का ट्रेंड आया था, बिल्कुल उसके बाद आया था टेस्ट सीरीज का ट्रेंड, बिल्कुल, हाँ और अब आ रहा है मेंटर्स का ट्रेंड। Perfect. हाँ, तो लेकिन इसमें एक कैच है, अब मेंटरशिप सब ऑफर कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये होता है जिन्होंने मेंटरशिप ली है कि उनको क्वालिटी मेंटरशिप नहीं मिलती। मतलब मैं एक अकेला मेंटर, उसके पास 20-20 30-30 बच्चे होते हैं। अब ये होता है कि मॉनिटरिंग डिफिकल्ट हो जाती है कि बिल्कुल। मैं कैसे मॉनिटरिंग करूँ। दूसरी बात कि अगर किसी को करना है तो एक दो बार अगर हमने उसे देखा नहीं तो उसे लगता है कि यार सर तो मुझे देख नहीं रहे, अब क्या करके फ़ायदा। तो इस इशू को आप कैसे टैकल करें, या आप दूसरों से अलग कैसे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखो हमने आपको एक सिस्टम बना, अगर आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम लेकर आएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, कितना टाइम जाएगा आपको मेरे को बताने में? आप एक जनरल 10 से 15 मिनट। नहीं, आप टोटल एक बंदे, एक मेंटरिंग और मेंटर, नहीं। मेंटी और मेंटर का एक सेशन मिनिमम कितना होता है आप ये सोचिए। घंटे के 2 घंटे करीबन 45 मिनट्स ले लूं मैं, एवरेज 45 मिनट्स लिए, और आप फिर से आएंगे ना, आधी प्रॉब्लम्स आपकी सेम होगी। लेकिन आप मुझसे क्या क्या पूछेंगे? आपको मैं जनरल जो चीजें बता दूं, आप मुझसे क्या क्या पूछेंगे? सर ये मेरे को टारगेट्स है, सर मेरे को पता ही नहीं है कि सिलेबस की टॉपिक लिस्टिंग क्या है, सर मेरे को यही नहीं पता सोर्सेज क्या है, सर मेरे को यही नहीं पता इस सोर्स का सर मेरे को क्वेश्चन कहां से लगाना है, सर मेरे को यही नहीं पता कि अब जो नेक्स्ट टाइम आएंगे सर मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। तो ये जो टेक है ना, जब तक आप टेक नहीं यूज करोगे ना, आपकी मेंटरिंग सक्सेसफुल नहीं है। सर। जब तक आप टेक नहीं करोगे, अब हम जो हमारी जो मेंटी मेंटरशिप मीटिंग है, वी हैव रिड्यूस फ्रॉम 45 मिनट्स टू 15 मिनट्स। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वी नो, वो जब मेरे से मिलने आ रहा है, वी नो हिज रिपोर्ट। हम एक MCR जनरेट करते हैं, माइलस्टोन कंप्लीशन रिपोर्ट, जिसमें आपने अगर इकोनॉमी के बाद पूरा आप एक मुझसे मिलेंगे, मुझे आपकी रिपोर्ट पता है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके मैंने 5 से 7 मिनट वहां पे ही बचा लिए। उसके बाद आप मुझसे बोलेंगे सर इसके लिए सोर्सेज क्या है, मैंने आपको सोर्स बता दिया है। उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, डिटेल्ड टॉपिक लिस्टिंग जिसको आप बोलते हो, माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग जो मार्केट में बोलते हैं, वी हैव क्रिएटेड ऑलरेडी इन द प्लेटफॉर्म। तो आप मुझसे फिर से वही चीज नहीं पूछेंगे बार बार। तो ये जो टाइम कट हो गया आपका 15 मिनट्स का, तो ऑटोमेटिकली कट हो गया। और ये हर मीटिंग से मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद कभी ऑब्जर्व करना, जब आप फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे ना, हमेशा आपको इतना टाइम लगता ही लगता है, सेम चीज को आप रिपीट करेंगे कि सर मैंने लास्ट के ना कुछ दिन नहीं पढ़ पाया। अरे वो मेरे को दिख रहा है बाबू, मेरे को तुम्हारी रिपोर्ट में दिख रहा है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जब आप ऑब्जेक्टिविटी पे बात करोगे तो टाइम कम होगा। इससे क्या होगा, एक मेंटर, देखो एक मेंटर की एक लिमिटेशन ही है, 50 से ज्यादा तो वो डील ही नहीं कर पाएगा। आई पर्सनली फील अगर उसको अच्छे से करना है, 50 तो इज अ मैक्सिमम नंबर। अदरवाइज देखो करने के लिए तो आप 100 भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर से दिक्कत जो आएगी आपकी, जो आप बता रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं आज आपको बता रहा हूं, मेंटरशिप ना ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, और मेंटरशिप से किसी को कह रहे हैं मिलना बोल रहे हैं। हाँ। मीटिंग किया तो मेंटरशिप प्रोग्राम है। नो, फॉर मी मेंटरशिप इज एम्पावरमेंट। अगर मैं आपको एम्पावर, आप मुझे एक बात बताओ यार, मेरी बेटी है 2 साल की, अब यार वो स्कूल भी जाएगी, थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा, मैं क्या आपसे कितना टाइम मिल पाऊंगा? लेकिन अगर मैं आपको फंडे ऐसे दे रहा हूं कि यू लाइक आई एम मेकिंग यू रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, अगर मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि यार ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, आपको मैं बता रहा हूं टेक्निक्स, तो आपको मेरी जरूरत कम पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मैं आपके साथ एग्जाम टाइम पे तो रहने नहीं वाला हूं। हो क्या रहा है, स्पून फीडिंग, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बट आर वी रियली एम्पावरिंग द स्टूडेंट? डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंस हो जा रही है। और डिपेंडेंसी आप क्रिएट करोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, हर एक की पर्सनल लाइफ तो वही है, और मैं ये कहता हूं कि यार यहाँ पे जो टीचर्स हैं, सबके अपने चिल्ड्रन भी होने हैं, सबको अपना कुछ अपनी टीचिंग भी करनी है, तो मेंटरिंग में आप कितना टाइम दे पाओगे? सो यू हैव टू कम अप विथ समथिंग। आपको स्पून फीडिंग क्यों बनानी है? सर बस आपकी एक बात काट रहा हूँ, आपने पर्सनल लाइफ का बोला। बहुत मेरे मेंटर मतलब जो है उनसे बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि पहले 1-2 महीने बहुत स्टूडेंट्स लोग सीरियस होते कि अप्रोच, और ये आपका भी था कि टाइम वगैरह कम करना है। 2 महीने बाद कहीं पे बात है ना, वो पर्सनल लाइफ पे हो जाती है, सर डिप्रेशन, मुझे ये हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये सब होने लगता है, और कहीं पे हमारा जो मेन फोकस है ना वो शिफ्ट हो जाता है।
तो इसको आप कैसे टैकल कर रही है? आपको ये प्रॉब्लम्स भी आई है? ये मेरे को ना सजेशन आया एक्चुअल में, कहते हैं, और ये एक्चुअल में मतलब मेजर प्रॉब्लम है, स्पेशली आई वुड से द ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम हाँ। और रिजल्ट्स टाइम। कंटिन्यूसली 2-2 महीने से लोग घर पड़े हुए हैं, हम्म, और ये फेज सही बताऊं आपको ना, मतलब मैं खुद फेस भी कर चुका हूँ डिप्रेशन वाला फेज। ऐसा नहीं है कि समथिंग विच आई वोंट बी से, मैं मतलब काफी ये फेज, लो फेज आई वुड से, इफ आई नॉट यूज दिस वर्ड, देयर हैव बीन फेजेस। अब हमें मेंटरशिप में क्या है कि सर आप कभी ना सिर्फ मेंटर्स आप लोग जनरल मत रखिए, मतलब जो बेसिकली यूपीएससी के हैं, उन्होंने ये भी मेरे को सजेशन दिया है कि सर आप क्यों नहीं एक साइकोलॉजिस्ट आप कम से कम रख लीजिए। करेक्ट करेक्ट, हाँ। सर उनके आप साल में, या जो पर्सनल, सर कई बार कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है जो शायद एक टीचर से नहीं बात कर पाए, बट वो एक साइकोलॉजिस्ट से कर पाए। ये मेरे को सजेशन आया है, एंड आई एम थिंकिंग कि हाउ आई कैन इनकॉर्पोरेट दिस, क्योंकि जब तक वो कोई बंदा नहीं मिलता ना, देखो हमारी टीम का एक उसूल है, जब तक हमें लगता नहीं है ना कि ही इज कंप्लीटली इनटू द स्टूडेंट्स थिंग, कि यार उसको पता है यार ये प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ही हैज अ नैक ऑफ गिविंग अ सॉल्यूशन, तब तक हम उसको अपनी टीम में इंटीग्रेट नहीं करते। सो दैट टेक्स टाइम, बट इसको हम सोच रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेट करें। ये सजेशन जो आपने बोला, ये एक्चुअल मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। एक्चुअली वही सर ना, क्योंकि ओआरएन में प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, वो जो मेंटर है ना, वही डॉक्टर भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, सब आई वही है। नहीं, यहीं पे तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड वो सब कर रहा है, वो सब रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। सो आई पर्सनली थिंक कि एक होना चाहिए, and I honestly accept the suggestions which have been given by the students, and you have also raised that issue. So let me see how I can integrate that. But I'm definitely, देखो मैंने आपको क्या बोला, आइडिया अगर दिमाग में है ना कैसे भगवान मिला ही देगा मेरे को, ये बात तय है, नहीं। चाहे वो 1 साल में हो चाहे वो 2 साल में क्यों ना हो। एक एम्पावरिंग की बात की कि स्टूडेंट को एम्पावर करना। स्टूडेंट क्या आजकल ऐसा होता है ना, एक बार दिल्ली ओआरएन आते हैं तो 5 साल 6 साल इधर ही होके रह जाते हैं, जो कि ठीक है रह रहे हो आप, लेकिन जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, बर्डन है, वो 80% से 90% स्टूडेंट बेयर नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स पे काफ़ी प्रेशर आता है। तो अगर ये एम्पावरमेंट सच में हो तो मतलब हो सकता है कि 1 या 2 साल में वो वापस जा सकते हैं अगर फेल भी हो रहे हैं। ऑनेस्टली तो आपने जो वर्ड बोला ना कि ठीक है, हम्म। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि ठीक है 5-6 साल ओआरएन रहना। शायद बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बट आई डोंट पर्सनली थिंक, क्यों उतना फैमिली को आप 5-6 साल का बर्डन, मतलब यू गाइज आर यूथ, aren't you capable enough to take a decision which can minimize your expenses? आपको क्या मिल रहा है ओआरएन में ज्यादा रह के, क्या मिल रहा है? यस, खाने को अच्छा मिल सकता है, ठीक है, माहौल अच्छा मिल सकता है, सर खाने को तो लेकिन नहीं, खाने को नहीं अच्छा। नहीं, अगर आप स्ट्रीट फूड देखेंगे तो आई वुड से कि काफी अच्छे हैं इधर, और ये आपको माहौल अच्छा मिल रहा है, बट क्यों करना है? क्या इसका मतलब ये है कि आई थिंक कहीं ना कहीं उनके ना जो बेसिक फंडे है ना ऑफ क्लियरिंग एग्जामिनेशन, दैट इज रॉन्ग। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आईआईटी से हूँ, मैं कोटा का जाके आईआईटी में नहीं किया। मैं अपने डबरा होम टाउन जो है मेरा, उसके बगल में एक ग्वालियर 40 किलोमीटर, मैं अप डाउन भी कर रहा था अपना, मैं ग्वालियर से ही आईआईटीएन बनाऊं फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं कोटा जाके नहीं बनाऊं। ये क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे सर ने सिखाया, मैं आज भी उनका नाम बोलता हूँ, महेश कुर्मी सर, एंड आई सिंसियरली लाइक थैंक हिम, कि यार मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि हमें तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। और रियली बताऊं, मैं AIEEE के लिए गया था, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को IIT करना है। उन्होंने बोला कि नहीं हमें तुम्हारे तो पोटेंशियल IIT का। सो आपको ना ऐसे लोग अगर मिल जाए ना, वो कहीं भी मिल सकते हैं। आपको लोग सही मिलना चाहिए, जगह से नहीं होता है। जगह तो सिर्फ आपका अननेसेसरी टाइम डिस्ट्रैक्शन है, एंड ऑनेस्टली आई फील ओआरएन वहां पे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आपको लोग सही मिल गए तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत सारे, आप ये देखो कोविड में क्या नहीं निकाला, क्या रैंक नहीं निकली, क्या टॉप रैंक, तो फिर मतलब कहीं से भी निकल सकती है ना, क्या ओआरएन में ही रहना जरूरी है? आई सिंपली से कि ना उन बच्चों के फंडे ठीक नहीं है जो 5-6 साल उधर ओआरएन में रह रहे हैं। मेरा इसी से एक्सटेंडेड भी एक क्वेश्चन है, ये जैसे अभी आपने बोला कि पल्स की सीरीज है, ऐसे सोर्स आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स ले लो, पल्स क्या कोई भी ले लो, वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो घर पे। बिल्कुल, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर मेंटरशिप भी लेना है स्टूडेंट्स को, जैसे आप दे रहे हो और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स भी दे रहे हैं, सब लोग मेंटरशिप भी दे रहे हैं, तो घर बैठ के एक यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है आज के टाइम। आई वुड से डेफिनेटली हो सकते हैं। आप मतलब खुद सोचो, कोविड में जब लोगों ने पढ़ लिया तो बाहर क्यों आना है? आपको आना है, कोचिंग करनी है, कोई बात नहीं, कर लो। वैसे तो आज देखो रीजनल सेंटर्स भी काफी ओपन हो गए। इट्स अप टू द इंडिविजुअल चॉइस, आई वोंट क्वेश्चन दैट, बट डेफिनेटली आई कैन से दैट कि जो अगर आप 2-3 साल के बाद भी आप रुक रहे हो ना, देन आई वुड से दैट बेसिक फंडेज आर रॉन्ग। स्टार्टिंग में आई वोंट क्वेश्चन, क्योंकि हर एक को ना एक फोमो जो चीज है ना, फोमो होता है कि यार मैं उधर नहीं पढ़ रहा हूं तो मेरा होगा नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स को भी था, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरे पेरेंट्स को भी था कि नहीं नहीं तू हमें इधर नहीं पड़ेगा तो होगा ही नहीं तेरा।
यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टार्टिंग में आई वोंट लाइक क्वेश्चन, क्योंकि आप छोटे भी होते हो, लेकिन 2-3 साल के टाइम में आप तो ग्रो हो जाते हो ना, आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. देन इफ यू आर स्टिल स्टेइंग इन दैट प्लेस, स्टिल इंकरिंग दैट हाई एक्सपेंस, आई थिंक 25-30 के होगा पर मंथ, करेक्ट. है ना? 25-30 के, एंड यू आर बियरिंग लाइक 4 लाख पर ईयर. अब उस 4 लाख को करने के लिए आप क्या करोगे? आप काम करोगे कहीं ना कहीं फ्रीलांस, तो आपका टाइम खत्म नहीं हो रहा है. और जब टाइम खत्म हो रहा है तो आप पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहे हो, शायद आप डिस्ट्रैक्ट ही हो जाओ, दूसरी जगह भी चली जाओ. तो ये क्यों करना है जब आप अपने घर से कर सकते हो, या इवन यू कैन बी इन द दिल्ली एट फार ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन लिव एट अ रिसेंट, मतलब लाइक डिसेंट प्राइसेस, कि ऐसा नहीं कोई ज्यादा ओआरएन में ही रह के कुछ होना है. ये तो आपकी चॉइस है, और चॉइस तो देखो आपकी सही और गलत आपके बेसिक फंडे पे ही डिपेंड करती है. अगर मैं बोलूंगा मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूं, तो मेरे बेसिक फंडे सही नहीं है ना. स्टार्ट तो मेरे को चाहे कैसी भी हो, ज्योग्राफी से देखो इस बार एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आए, पूरे कंसेप्चुअल, आई थिंक ऑलमोस्ट कंसेप्चुअल एनसीईआरटी ज्योग्राफी से आ जाएंगे. तो ये तो बेसिक फंडे है. अब ये मेंटर बता दे, अब बस बात आती है कि आप सुन लो नहीं सुनो. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और मैंने पूरा ब्लाइंड फेथ रखा कि सर आप निकाल दो, जबकि उनको केमिस्ट्री, हमारे कोई टीचर नहीं था उस टाइम पे, हमारे पे कोई केमिस्ट्री टीचर नहीं था, सर ही मैथ्स पढ़ाते थे, सर ही फिजिक्स पढ़ाते थे. केमिस्ट्री सर ने कहा कि हमें दोनों मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूं, तुम लोग भी करो. हम लोग का एक ग्रुप बन गया था, तो सर ने भी मेहनत की और हमें भी पढ़ाया, और थोड़ा करते करते टूट फूट करके रैंक आ गई, डिसेंट रैंक सर ने आ गई. भैया हम आईआईटी बॉम्बे चले गए, एंड आई एम रियली थैंकफुल. सर डिसेंट रैंक से आईआईटी बॉम्बे नहीं जाते. सो ये फंड में एक अंदर का अगर मोटिवेशन है ना. अब आप देखो, मतलब हमारा ऑफिस ओआरएन में तो है नहीं, हमारा ऑफिस तो ओआरएन के कहीं बाहर है, लेकिन स्टिल हमारी टीम में वो आग है ना कि टू प्रोड्यूस दैट नोट्स. दे हैव वर्क डे एंड नाइट. उसको थोड़ी नहीं माहौल चाहिए, नहीं यार मेरे को इंस्टीट्यूट देखूंगा, वो लोग ये कर रहे हैं हम भी ये करेंगे. वो तो एक अंदर की एक आग होती है, एक बेसिक फंडे होते हैं कि आपको जहां से काम करना है आप कर सकते हो. अब वो स्टूडेंट्स जो 3 साल के बाद, तो आई डोंट लाइक सी दैट, आई क्लियरली से दैट इट इज योर मिस्टेक, एक्सेप्ट इट और नॉट, इट्स देयर चॉइस, आई कांट फोर्स देम. तो एम्पावरमेंट इफ आई से कि अगर उनको सही गाइडेंस है, सही एम्पावर्ड, अगर वो कोई मिल दे रहा है मेंटरिंग, दे वोंट बी टेलिंग यू टू स्टे इन दी. सर एक और आपने जैसे कहा कि इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज लाई थी आपने, तो ये पल्स में आपको कहाँ पे मिसिंग लग रहा है क्या? जैसे कि आपने प्रीलिम्स का भी पल्स निकाला, मेंस का निकाला, अब इनको गैप करने के लिए जैसे मार्केट में बहुत 40 टेस्ट सीरीज आ रही है, 50 टेस्ट सीरीज आती है, तो आपको नहीं लगता कि क्वालिटी 10 या 12 ऐसे टेस्ट सीरीज या पेपर लाने चाहिए कि वो उसको केटर करे, और वो मेरा नॉलेज सीमेंट हो जाए एक बार, मतलब मेरे दिमाग में, तो आपको लग रहा है वो 10-12 तो देखो थोड़े कम है, लेकिन 40 भी ज्यादा है. हाँ. बात देखो अल्टीमेटली यही है क्वालिटी की, एंड आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स को 3000 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए. 3000 प्लस क्वालिटी. अब उसमें कोई 45 प्लस कर दे, इट्स अप टू देयर चॉइस अगेन, बट वो जो वर्ड है ना क्वालिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगेन वही क्वालिटी 2 तरीके से आती है, और ये चीज अगेन में फिर वो मिस होती जा रही है स्टूडेंट पे. स्टूडेंट सोच ही नहीं रहा है कि क्या अच्छा है. स्टूडेंट सोच रहे सिर्फ उसको ना वहां पे टेलीग्राम में किसी ने बोला, फोमो क्रिएट किया, दैट दिस विल बी क्लोज, दिस विल बी ऑफर एंड टुडे लास्ट डे, ये सब चीज स्टूडेंट सोचता है यही अच्छा है. क्योंकि स्टूडेंट का जो प्रोसेसिंग है ना वो कम होता जा रहा है. उसको प्रोसेसिंग टाइम तो दो. स्टूडेंट सोचने के लिए, अभी रील्स, एक रील खत्म नहीं हुई, दूसरी रील, उसने पहली रील से सीखा ही क्या, वो तो उसने सोचा ही नहीं, दूसरी से तीसरी रील. इमोशन का एक रोलर कोस्टर होता है रील्स पे कि एकदम से अभी इमोशनल हो रहे हैं, फिर अगली फनी रील आ गई तो आपको मतलब माइंड में, मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदे को ना सोचने का टाइम तो दो. सोचने का टाइम ही नहीं हो रहा है स्टूडेंट के पास, जिसकी वजह से ना वो कुछ भी, आई वुड से कुछ भी ज्वाइन हो जा रहा है. वो स्टूडेंट्स का एक्चुअल में देखे तो यार सैंपल देखे, हर चीज सैंपल क्यों नहीं मांग रहे, सामने से मांगे. प्रूफ कोई बोल रहा है तो प्रूफ मांगे, कोई बात नहीं भैया ये लो प्रूफ देखो. ये चीजें खुद बेसिक है ना, तो ये देखनी चाहिए ना. बाकी यस आई से कि 10-12 से तो नहीं, 3000 प्लस आई डेफिनेटली एग्री, क्वालिटी दैट हैज टू बी देयर. 3-4 टेस्ट सीरीज उठाते, बस उसमें से कंपैरिजन स्टार्ट हो मैं जाता. आपको बस एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि आज इतनी टेस्ट सीरीज है, मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने कभी टेस्ट सीरीज नहीं ली थी और प्रीलिम्स निकलता था. मैं तो सिर्फ मार्केट से क्यों कॉस्ट बेयर करनी है, मतलब आई तो ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि क्यों कॉस्ट बेयर करनी है, इतनी जब फ्री, आज तो और फ्री अवेलेबल है. हाँ. तो पता नहीं यार, मतलब लोग तब भी लगे हुए 2-3-4, मतलब आई एम तो शॉक्ड. आई कांट मतलब टेल टू ईच एंड एवरीवन कि भैया क्यों, व्हाई. आप देख रहे हो, मतलब मैं इसको बोल रहा हूं, यस इट इज गोइंग टू हैम्पर अवर रेवेन्यू, बट आप लॉजिकली सोचो ना,
आप एक ज्वाइन कर लो, दैट इज मोर देन, बाकी तो आपके पास है ना पूरे ओआरएन में कुछ, अगर ओआरएन में रह के पे कर रहे हो, अपना इतना मैक्सिमम रेंट दे रहे हो, तो भैया फोटोकॉपी का भी मदद ले लो, फोटोकॉपी शॉप्स का भी, उधर तो मिल ही रहे ना सब टेस्ट वेस्ट, तो आप उनकी हेल्प लेके अपने घर पे लगाओ। लेकिन वही बात, क्या इंटरनल मोटिवेशन ही नहीं है। जिसके अंदर आग है वो करेगा, जिसके अंदर नहीं है वो तो फिर जितना भी पैसा दे दे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा हाँ। कि जैसे मेंटर्स एट पल्स एक बहुत ही अच्छा आपने एक इन्वायरमेंट बना है, स्टूडेंट इसका मैक्सिमम बेनिफिट और यूटिलाइजेशन कैसे करे? देखो हमने ना, हमारा, मैं आपको सही बताऊं, अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं की। जैसे एक हमारा जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है मेंटर्स हट का, वो आ रहा है, दैट इज MH1 मेंटर्स, MH1 अ सिंगल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हमने पल्स के साथ इंटीग्रेट करके, कि अगर हमने मानो कोई भी सिलेबस है, हमने उस सिलेबस को इंटीग्रेटेड डिजाइन किया है और सिलेबस को उसके डेली टारगेट्स के साथ हमने मैपिंग कर दिया है। और ये जो डेली टारगेट है उसके साथ हमने इसको सोर्स बता दिया कि पल्स का ये वाली बुक का पढ़ना है, पल्स का ये पेज पढ़ना है, अगर मेंस का भी हम टॉपिक दे रहे हैं तो ये पेज पढ़ना है। एंड इन दैट वे उसके बाद उसका असेसमेंट हो रहा है, और वो असेसमेंट जैसे ही हो रहा है वो उसके मेंटर्स को दिख रहा है डेली, चाहे डेली हो या माइलस्टोन हो। मैंने आपको बताया दोनों तरीके से। अभी इसमें वीडियोस इंक्लूडेड नहीं है? नहीं, वीडियोस नहीं है, वीडियोस हमारे, मैंने बताया था, सेकंड एडिशन से आएगी। अभी ये विदाउट वीडियोस आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज, नोट्स और आपको मेंटरशिप। ये तीन चीजें आपकी जो रियल टाइम आपकी मेंटरशिप हो गई, पल्स हैंड रिटन नोट्स, और आपकी वन टेस्ट सीरीज व्हेन आई सेकंड प्री मेंस एसे एंड सीसेट भी आपको पता है रिसेंटली थोड़ा ज्यादा हो गया, सो दैट्स व्हाई वी हैव इनकॉर्पोरेटेड सीसेट आल्सो, कि एक स्केड्यूल है आपका जो आपको डेली टारगेट्स दे रहे हैं, एंड डेली टारगेट्स के बाद आपको बता रहे हैं कि भैया ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये जगह से पढ़ना है सोर्स, और फिर आप असिस्ट करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, और हम एज अ मेंटर असिस्ट करेंगे, हमें रियल टाइम दिखता जाएगा, फिर हम उसके बेसिस में फीडबैक देंगे। तो एक साइकिल, जिसको आप बोलते हो ना वर्चुअस साइकिल, वी आर क्रिएटिंग, सो दैट ये वर्चुअस साइकिल स्पाइरल वाली, आई वुड से, कि स्पाइरल करते करते आप यहां से, इस एरिया से, यूआरएन से बाहर निकल के आप जाओ लवासना। दिस इज व्हाट वी एम फॉर। सर मेरा भी एक लास्ट क्वेश्चन है। आप लाइक फैकल्टी भी है हाँ। और इस फील्ड में, यूपीएससी की फील्ड में काफ़ी इनोवेशन भी ला रहे हैं, तो जो ग्रेजुएशन में है और जिनका अभी ग्रेजुएशन खत्म होके वो यूपीएससी करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हमारे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी ना लास्ट, आई वुड से, ग्रेजुएशन में भी, और जो जस्ट ग्रेजुएट भी हो रहे हैं। एक तो मैं सबसे जो कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, उनको ये बोलता हूँ कि देखो आप प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो सबसे लास्ट ईयर इज अ गुड ईयर, उससे पहले आई वुड से दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप सिर्फ अपना एक ना हैबिट जनरेट करो कि करंट अफेयर्स पढ़ने की, एक हैबिट एक होना बहुत जरूरी है। और आई थिंक ये सबको पता है कि हैबिट जनरेट करने के लिए आपको 21 डेज सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है मजबूरी में, तो आपकी एक हैबिट जनरेट हो जाती है। द वॉट एवर एक्टिविटी यू वांट टू डू, यू डू इट फॉर 21 डेज, इट विल ऑटोमेटिकली बी इनग्रेन्ड। तो सिर्फ मतलब अगर किसी को लास्ट ईयर, किसी का 3 इयर्स होता है, किसी का 4 ईयर, लास्ट ईयर से आप एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हो इन अ डिसेंट वे। कैसे? आप सबसे पहले एक एनसीईआरटी का कोर्स ले सकते हो, क्योंकि आपको ना खुद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आए, प्लस आपको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी एग्जाम के लिए कैसे पढ़नी है, ये भी एक डिफरेंट है कि एनसीईआरटी पढ़ तो ले लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा। तो जनरली आई सजेस्ट कि एनसीईआरटी के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इफ दे वांट टू गो फॉर फ्री, इफ दे वांट टू पे, कई लोगों का मन करता है पे करने का, दे कैन गो फॉर एनसीईआरटी कोर्स आल्सो। तो वहां से उनकी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट इज डन। आफ्टर दैट ना इट्स अप टू अगेन कि वो उसका कितना मन है। किसी को लगता है नहीं यार मेरे अंदर हो सकता है, मैं खुद सेल्फ स्टडी करता हूं और बुक्स प्लस यूट्यूब चैनल्स, इससे मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन कई लोगों को लगता है नहीं, हम जब तक जीएस फाउंडेशन कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे तो उनके ऊपर। सो देन इट्स अप टू देयर लेवल, दे हैव टू असेस, they have to discuss with some mentors, I would say the people like you who have a good knowledge, क्योंकि आप लोगों की देखो रीच अच्छी, शायद आप लोगों को बहुत लोग अप्रोच करें, and I'm pretty sure you will give the right guidance also. So आपको पता होना चाहिए उनके बेसिस यार कि इनको जरूरत है क्या नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली देखो सबका अलग लेवल है। मैं ये बोल दूं अरे यार किसी को जरूरत नहीं है कोचिंग की, दिस इज रॉन्ग टू से, है ना। हर एक का अपना एक असेसमेंट होता है और यही हम कोशिश करते हैं कि पर्सनलाइज्ड हो जो भी हो। तो द पीपल लाइक यू, और सपोज कई बार आपने रिकमेंड किया कि हमसे डिस्कस कर ले, वी सजेस्ट कि आपको करने की जरूरत है या नहीं है। देखो हम तो देते नहीं है जीएस कोर्स, सो द बेस्ट थिंग इज कि वील वॉट एवर वील बी रिकमेंडिंग इज द न्यूट्रल वन, कि भैया हमें तो किसी से कुछ ना होना है, वॉट एवर वी सी दैट ये बेस्ट है, आपको ये करना चाहिए इफ दे वांट टू गो फॉर इट। बट लास्ट ईयर में आप बढ़िया सा एनसीईआरटी आपका रेडी हो जाए, यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर,
इसके बाद आप कोई भी चीज करते हैं ना, चाहे आप फाउंडेशन की अपने कोर्स सब्जेक्ट वाइज बुक्स पढ़ते हैं ना, आपके लिए इजी रहेगा। ओके सर, थैंक यू। जो भी हॉट टॉक्स के लोग मतलब हमें देख रहे हैं, एक बात बताना चाहूँगा कि नितिन ने काफ़ी सारे कोचिंग के जो रिव्यूज़ है वो किए हैं। आप वो एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद कौन सी कोचिंग आप ले सकते हैं। सर, आप आज हॉट टॉक्स पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सर।